क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के बीपीएससी टीजीटी एसएसटी के क्वेश्चन पेपर का बारीकी से अध्ययन करके निकाल के लाया हूं। टीजीटी एसएसटी के ज्योग्राफी के प्रश्न पेपर में कहां से पूछे जाते हैं, इनका सोर्स क्या रहता है, और मैं आपको दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है और किस पेज नंबर से पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टीजीटी एसएसटी के ज्योग्राफी के प्रश्न दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बीच में बताऊंगा क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी, मैक्सिको। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कृषि, पेज नंबर 36, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका आंसर होगा सी, विनोबा भावे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कृषि, पेज नंबर 46, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसका आंसर होगा बी, दूसरे स्थान पर है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कृषि, पेज नंबर 42, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? इसका आंसर होगा बी, गुजरात। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है कृषि, पेज नंबर 43, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? इसका आंसर होगा सी, 70%। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, पेज नंबर 56, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नागिरी जिला लोहा अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, पेज नंबर 57, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ए, गुजरात। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, पेज नंबर 63, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहां स्थित है? इसका आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, पेज नंबर 67, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधात्विक खनिज कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, अभ्रक। अभ्रक आधात्विक खनिज है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, पेज नंबर 54, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेल किस राज्य के किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो ए, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग, पेज नंबर 71, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? इसका आंसर होगा ए, 1854। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग, पेज नंबर 72, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रावती लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहां स्थित है? इसका आंसर होगा सी, कर्नाटक। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग, पेज नंबर 76, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, मुंबई। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, पेज नंबर 94, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 का नाम दिया गया है? इसका नंबर होगा सी, इलाहाबाद से हल्दिया। क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 परिवहन तथा संचार, एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 120 से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? इसका आंसर होगा बी, 16। क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 परिवहन तथा संचार, पेज नंबर 118, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों प्रश्न। दोस्तों, बुक के अंदर इसका आंसर 16 जोन लिखा हुआ, इसलिए बीपीएससी आयोग ने भी इसका आंसर 16 जोन ही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई? इसका आंसर होगा सिरसा।
क्लास 10 बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 बी निर्माण उद्योग, पेज नंबर 74, एनसीईआरटी बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा सी 1992 में। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, पेज नंबर 5, एनसीईआरटी बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा सुमे सर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, पेज नंबर 5, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन ब्रो की स्थापना कब और किसने की? इसका आंसर होगा 1960 में, ए ऑप्शन। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, पेज नंबर 90, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका आंसर होगा सी 1972 में। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, पेज नंबर 20, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो लोग हैं वो किस पेड़ की पूजा करते हैं? इसका आंसर होगा बी महुआ पेड़ की पूजा करते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, पेज नंबर 23, एनसीईआरटी बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र पठार से आच्छादित है? इसका आंसर होगा ए 27%। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, पेज नंबर 5 से पूछा गया दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर होगा सी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति, पेज नंबर 1, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत कितना है? इसका आंसर होगा 33%। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, पेज नंबर 7, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? इसका आंसर होगा सी बांगर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास, एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न भी, पेज नंबर 10 पे मिलेगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा सी मध्य प्रदेश में। लूसेंट की बुक में टॉपिक भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क, पेज नंबर 204 पे मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया गया है? इसका आंसर होगा सी नर्मदा रिवर पे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन, पेज नंबर 29 पे मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी राजस्थान को। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन, पेज नंबर 33, एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर होगा ए तमिलनाडु। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन, पेज नंबर 34, एनसीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर अधिकांश प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में से हूबहू पेज बाय पेज लाइन टू लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं एनसीईआरटी की बुक से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप बीपीएससी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 9th, 10th और 11th की क्लास 9, 10th और 11th की ज्योग्राफी की बुक को एकदम बारीक तरीके से अच्छी तरीके से लर्न करना है दोस्तों, अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों आपको मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं। यदि आज के समय में आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतने सारे सोर्स पढ़ने के मिल रहे हैं, और यदि आज के समय में भी यदि आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं दोस्तों। आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 12 साल पहले पढ़ाई के इतने माध्यम नहीं हुआ करते थे, फिर भी लोग पढ़ते थे और सिलेक्शन लिया करते थे। आज के समय में आपके सामने पढ़ने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पढ़ने के बहुत सारे साधन है, उसके बावजूद भी यदि आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे टीचर आपके पास उपलब्ध है, सस्ते में आपको एजुकेशन उपलब्ध है, ऑनलाइन एजुकेशन आपके घर तक अच्छे टीचर पहुंच पा रहे हैं, अच्छे सोर्स पहुंच पा रहे हैं, और साथ के साथ अच्छा माध्यम मिला हुआ आपको पढ़ने का, उसके बावजूद भी यदि आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद घर के अंदर, गांव के अंदर, समाज के अंदर क्या इज्जत मिलती है वो आपको तब पता चलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों यदि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर
और अपने मोहल्ले के अंदर अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं तो अभी भी समय है दोस्तों आपके पास। आप एकदम सही डायरेक्शन को फॉलो करके, अच्छे मार्गदर्शन को अपना के, सही रणनीति को अपना के सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूं क्या एग्जाम में पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है। इसके बावजूद भी यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं दोस्तों। मैंने देखा है क्या होता है एक पिताजी की आंखों के अंदर चमक जब सिलेक्शन होता है, क्या ख्वाहिशें होती है उनकी, ये आपको तब पता चलेगा जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अपने ऊपर विश्वास मानिए और साथ के साथ सही डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, आप सिलेक्शन जरूर लेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण जल संसाधन और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लेखित योजना है, ये भी सही ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। ये मिलेगा दोस्तों आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन पेज नंबर 28 एनसीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह सही है? इसका मतलब सरदार सरोवर बांध किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से नहीं जाता इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन भी गलत क्योंकि कर्नाटक राज्य से नहीं जाता। तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। हाँ, तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में ना तो बेबर कहते हैं, ना मिल्पा कहते हैं, ना पामा ढाबी कहते हैं। भारत में झूम खेती कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं, बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कृषि पेज नंबर 36 एनसीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही मेल है? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मिल्पा मैक्सिको में होता है, लद्दाख इंडोनेशिया में होता है, कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कृषि पेज नंबर 36 एनसीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में असम में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पे की जाती है? इसका आंसर होगा सी, बाबा बुदान की पहाड़ी। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कृषि पेज नंबर 43 एनसीईआरटी के बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? इसका आंसर होगा सी, अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पेज नंबर 54 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पेज नंबर 54 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डियर स्टूडेंट, नहीं वाले प्रश्न को बड़ी बारीकी से और बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। इसका पहला ऑप्शन है इसे बुनियादी उद्योग भी कहा जाता है, हाँ ये ठीक है। दूसरा, यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है, कोई भी उद्योग वहां लगते हैं जहां पे कच्चा माल रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो। नेक्स्ट ऑप्शन, इसे प्रकाश या लाइट उद्योग भी कहा जाता, नहीं, ये गलत ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग पेज नंबर 69 एनसीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर होगा सी, पूर्व और पश्चिम गलियारे को सिलचर जो असम में है और पोरबंदर जो गुजरात में है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व पश्चिम गलियारे को कौन सी सड़क जोड़ती है? तो पूर्व पश्चिम गलियारे के अंदर पूर्व में है असम का सिलचर और पश्चिम के अंदर है गुजरात का पोरबंदर। इसका आंसर होगा सी, क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है पेज नंबर 88 एनसीईआरटी बुक मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। इसका आंसर होगा बी, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, पेज नंबर 45 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? इसका आंसर होगा सी, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसका आंसर होगा सी, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 आकार और स्थिति, पेज नंबर 3 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ए, 3214 किलोमीटर लंबाई जो है भारत की और 2933 किलोमीटर चौड़ाई है भारत की। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 आकार और स्थिति, पेज नंबर 3 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, पंजाब हिमालय। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 भारत का भौगोलिक भौतिक स्वरूप, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 11 में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? इसका आंसर होगा ए, मांजुली द्वीप। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 अपवाह, पेज नंबर 22 एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात शिव समुद्रम स्थित है? इसका आंसर होगा ए, कावेरी नदी पर। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 अपवाह, पेज नंबर 23 एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन निम्नलिखित में से किस रूप में किया गया है? इसका आंसर होगा सी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां वाली वनस्पति। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, पेज नंबर 49 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव प्राणी, पेज नंबर 49 एनसीईआरटी बुक में मिलेगा दोस्तों आपका इसका आंसर। दोस्तों मैंने आपको दिखाया बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के अंदर टीजीटी एसएसटी में ज्योग्राफी के 40 प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं और इसका आंसर, इसका सोर्स कि कौन सा प्रश्न किस पेज से हूबहू कहां से पूछा गया है। दोस्तों मैंने खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन गुड़गांव में 1 साल बच्चों को क्लास 6 से 10 तक टीजीटी एसएसटी की पोस्ट पर काम करके बच्चों को पढ़ाया है। मैं एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी के यदि किताब से पूछा गया है तो बारीकी से पढ़ रखी है मैंने किताबों को, मैंने पढ़ा रखा है बच्चों को स्कूलों के अंदर, मुझे पता है कौन सा प्रश्न कहां से पूछा गया है। साथ के साथ मैं काफी लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और एक अच्छा रिजल्ट दे रहा हूं, तो मुझे पता है क्या पूछा जा रहा है, कहां से पूछा जा रहा है और कितने लेवल तक पूछा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एक सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस और सही चीज दिखा रहा हूं। दोस्तों यदि आप बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे गए हैं वो एससीईआरटी में नहीं मिलेंगे, आपको वो आंसर एससीईआरटी में भी मिलेंगे। इसलिए यदि आप बीपीएससी के अंदर अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप इन बुकों को पढ़ेंगे। मेरे पास क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी किताब है, आप इन किताबों को पढ़िए और इसको पढ़ के एक एक चैप्टर बड़ी ही बारीकी से पढ़ के अच्छी तरीके से इसके नोट्स बनाइए और मल्टीपल टाइम सिर्फ इसी का रिवीजन कीजिए। क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी, आप इन किताबों को पढ़ के उसके बाद सिर्फ इन किताबों की रिवीजन और अपने नोट्स की रिवीजन कीजिए। इसके अलावा आपको कोई बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आई होप कि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो के अंदर सिर्फ 40 लाइक कर दीजिएगा, ये मेरा टारगेट है। आशा करता हूं कि आप भी अपना टारगेट बनाकर अपना डेली रूटीन को फॉलो करते होंगे, अपनी पढ़ाई करते होंगे। धन्यवाद।